अस्सलामुअलैकुम, वेलकम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारा ऑटोकैड का बेसिक कोर्स चल रहा है। तो इसकी लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था ऑफसेट, फिलेट और चैम्फर कमांड। ये क्लास 6 है और इसमें हम स्टडी करेंगे ट्रिम, एक्सटेंड और मूव कमांड। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू ड्राइंग स्टार्ट करने फर्स्ट कमांड जो हमने स्टडी करनी है वो है ट्रिम कमांड। यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल और ये 3 लाइंस ड्रॉ कर ली हैं जो इस रेक्टेंगल को कट कर रही हैं। अब मेरे पास ये जो लाइंस हैं इनमें से ये इसका जो पोर्शन है ये एक्स्ट्रा है और मैं चाहता हूँ ये कट कर दूँ। अगर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ वो तो पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी, लेकिन मुझे इनको यहाँ से रिमूव करना है और रेक्टेंगल के अंदर जो है वो लाइंस रखनी है। तो ये किस कमांड से होगा? ये ट्रिम कमांड से होगा। ट्रिम कमांड आप मॉडिफाई पैलेट के अंदर यहाँ से क्लिक करें, ये ट्रिम लिखा आ रहा है, यहाँ से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन इसकी शॉर्टकट की है, ट्रिम कमांड की शॉर्टकट की है TR। कीबोर्ड से TR प्रेस करें और सारा एंटर करें, ट्रिम कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। अब जो मैसेज आ रहा है उसको देखें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी वो ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करें जिनमें से आपको कुछ ट्रिमिंग करनी है। तो इसका एक ऑप्शन ये है कि आप सारी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें और फिर इनको ट्रिम कर दें। लेकिन अगर कोई आपने ड्राइंग पूरी बनाई हुई है और उसमें से आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रिमिंग करनी है तो आप एक एक ऑब्जेक्ट को जाके सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए आसान हल इसका ये है कि आप 2 दफ़ा एंटर कर दें। ट्रिम कमांड को एक्टिवेट करें 2 दफ़ा एंटर करने से। मैं एस्केप करता हूँ, TR एंटर, और एक दफ़ा और एंटर प्रेस कर दें, एंटर। अब आप किसी भी चीज़ को ट्रिम कर सकते हैं ड्राइंग में से। अब देखें मैं यहाँ कर्सर को ला रहा हूँ तो ये ट्रिम हो रही है, ख़त्म हो रही है, वो हाइड हो गई। क्लिक करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगी। इसको ट्रिम कर दें। इसी तरह मुझे ये ट्रिम करनी है, तो इसको एक एक को ट्रिम करने के बजाय अगर मुझे सारी इकट्ठी ट्रिम करनी है उसके लिए मैं यहाँ साइड पे क्लिक करूँगा और लेफ़्ट साइड पे ड्रैग करूँगा। तो ये देखें सारी जिसको ये ग्रीन विंडो टच कर रही है वो रिमूव होती जा रही है। एंटर कर दें, एस्केप। तो ये इस तरह से ट्रिम कमांड यूज़ होती है। अब यहाँ पर सिलेक्शन विंडो जो ग्रीन आई थी उसकी बात चली, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आप किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन के 2 ऑप्शन हैं। एक तो ये कि क्लिक करके आप लेफ़्ट साइड पे ड्रैग करें और दूसरा ऑप्शन क्लिक करके राइट साइड पे ड्रैग करें। लेफ़्ट साइड पे ड्रैग करने से ग्रीन विंडो शो होती है और राइट साइड पे ड्रैग करने से ब्लू विंडो शो होती है। अब इनमें फ़र्क क्या है? जब क्लिक करके मैं लेफ़्ट साइड पर ड्रैग करता हूँ तो ये ग्रीन विंडो जिस ऑब्जेक्ट को टच करती जाएगी उसको सिलेक्ट करती जाएगी। अभी देखें रेक्टेंगल को इसने सिर्फ टच किया तो वो हाईलाइट हो गया, और अगर अब मैं क्लिक करता हूँ तो ये पूरे रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर मुझे ब्लू विंडो से इसको सिलेक्ट करना है, राइट साइड पर ड्रैग करके क्लिक ड्रैग। अब यहाँ पर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ये इसको टच कर रहा है लेकिन उसको हाईलाइट नहीं कर रहा। रेक्टेंगल के ऊपर तो आ गई है ब्लू विंडो लेकिन उसको हाईलाइट नहीं कर रही। तो यहाँ पर हाईलाइट कैसे करेगी? जब ऑब्जेक्ट जो है वो पूरी की पूरी इस ब्लू विंडो के अंदर आ जाएगी। तो अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो जब रेक्टेंगल पूरा इसके अंदर आ जाएगा तब उसने उसको हाईलाइट किया है। और इसी तरह जब मैंने ड्रैग किया यहाँ पर ये लाइन जैसे ही ब्लू विंडो के अंदर आई उसने उसको हाईलाइट कर लिया, दूसरी उसके अंदर आई उसको भी हाईलाइट कर लिया। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ तो रेक्टेंगल सेलेक्ट नहीं हुआ बल्कि वो दोनों लाइन सेलेक्ट हो गई जो उस ब्लू विंडो के अंदर आई थी। तो इस तरह से ये सिलेक्शन के ऑप्शन हैं। क्लिक करके लेफ़्ट साइड पर ड्रैग करने से इजीली ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाती हैं कि जिसको वो टच करेगा उसको सिलेक्ट कर लेगा। तो ये छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी। अब अगली कमांड स्टडी करते हैं, वो है एक्सटेंड कमांड। अब यही 3 लाइन्स हैं। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, मुझे इन 3 लाइंस को इस लाइन तक एक्सटेंड करना है। इसका एक ऑप्शन तो ये है कि मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँ और इसके इस कॉर्नर को ड्रैग करके यहाँ तक एक्सटेंड कर दूँ। इस तरह एक एक लाइन को सिलेक्ट करके मुझे उसको ड्रैग करना पड़ेगा। तो इसका आसान हल है एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड कमांड कहाँ से एक्टिवेट होगी? मॉडिफाई में ट्रिम के ड्रॉप डाउन को क्लिक करें तो इसके नीचे है एक्सटेंड, यहाँ से एक्टिवेट हो सकती है। और दूसरा इसकी शॉर्टकट की है EX प्रेस किया, साथ एंटर,
एक्सटेंड कमांड एक्टिवेट हो गई। अब इसमें भी वही ऑप्शन है जो ट्रिम में थे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स कर लें। तो यहाँ पर आपको वो ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करनी पड़ेंगी कि जिसको एक्सटेंड करना है और जिस तक एक्सटेंड करना है। तो मुझे इन 3 लाइंस को यहाँ तक एक्सटेंड करना है, तो बजाय इसके कि मैं एक एक को सिलेक्ट करूँ यहाँ पर मैं 2 दफ़ा एंटर प्रेस कर दूँगा तो वही ऑप्शन आ जाएगा जिस तरह ट्रिम में था। एक दफ़ा और एंटर कर दें। अब आप जिस ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करना चाहते हैं उसको जस्ट क्लिक करें तो एक्सटेंड हो जाएगी। अब मुझे ये लाइन एक्सटेंड करनी है यहाँ तक, इस पर कर्सर ला के क्लिक कर दें, वो एक्सटेंड हो गई। इसी तरह दूसरी और तीसरी। Ctrl+Z करके मैं इसको अनडू करता हूँ, एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ नीचे वाली साइड पे। यहाँ पर मुझे इन लाइन को नीचे भी एक्सटेंड करना है और ऊपर भी। EX एंटर। अब अगर मुझे पहले इनको नीचे एक्सटेंड करना है और बाद में ऊपर, तो नीचे एक्सटेंड करने के लिए आपको इस लाइन के निचले कॉर्नर के करीब ही ड्रैग करना पड़ेगा। अगर आप ऊपर वाले कॉर्नर के करीब ड्रैग करते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाएगी। अभी यहाँ पर ये उसको ड्रैग क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने एक दफ़ा एंटर प्रेस किया था। एक दफ़ा और एंटर कर दें तो अब उसको शो करवाएगा वो एक्सटेंड होता हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने ड्रैग किया उसने उसको शो करवाया कि ये यहाँ तक एक्सटेंड होगी। और अगर मैं इस कॉर्नर पे ड्रैग करता हूँ तो ये उस तरफ एक्सटेंड हो रही है। क्लिक करें, एक्सटेंड हो गई। इसी तरह इस लाइन को मैं ऊपर वाले कॉर्नर पे ड्रैग करता हूँ, उधर एक्सटेंड हो गई। ये नीचे वाले कॉर्नर की तरफ ड्रैग हो गई। तो इस तरह से आप एक्सटेंड कमांड से डिफरेंट लाइंस को या आर्क्स को एक्सटेंड करवा सकते हैं। नेक्स्ट कमांड जो हमने स्टडी करनी है वो है मूव कमांड। मूव कमांड भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड है AutoCAD में। यहाँ पर मैं डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर लेता हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, सर्कल, और एक पॉलीलाइन से मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर ये सिर्फ 90 पे दे रहा है मुझे, तो यहाँ से ऑर्थो मोड ऑफ कर देता हूँ। ये डिफरेंट शेप्स मैंने ड्रॉ कर ली। अब मुझे इस सर्कल को मूव करवाना है। मूव की कमांड भी आप 2 तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। एक तो मॉडिफाई में आके यहाँ मूव की कमांड है, यहाँ से क्लिक कर दें, या फिर कीबोर्ड से M प्रेस करें। मूव की शॉर्टकट की है M, एंटर। अब मुझे इस सर्कल को मूव करवाना है। मैं चाहता हूँ इस सर्कल का सेंटर इस पॉइंट पे आ जाए और सर्कल यहाँ शो हो। मूव कमांड मैंने एक्टिवेट कर लिया है। अब ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स का। अब जिस ऑब्जेक्ट को मूव करना है उसको सिलेक्ट करें और एक दफ़ा और एंटर प्रेस करें। सिलेक्ट करने के बाद भी आपको एंटर करना है। और अब मुझे इस सर्कल का सेंटर पिक करना है, तो इसका ये सेंटर शो हो रहा है। यहाँ से मैंने इसको पिक किया और अब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ इस पॉइंट तक। यहाँ लाकर क्लिक कर दें तो ये ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगी। इसी तरह मैंने ये ट्रायंगल को मूव करवाना है। M एंटर, सेलेक्ट करें ऑब्जेक्ट को, एक दफ़ा और एंटर करें और इसके इस कॉर्नर को मैं मूव करूँगा इस कॉर्नर तक। M एंटर, रेक्टेंगल को मूव कर लेते हैं, एक दफ़ा और एंटर प्रेस करें, इसको सिलेक्ट किया और इस पॉइंट पे ला के रख दिया। तो इस तरह से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मूव करवा सकते हैं। मूव करने के लिए आपको पहले मूव कमांड एक्टिवेट करनी है, फिर उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको मूव करना है, फिर एंटर करना है। तो अब आपने वो पॉइंट पिक करना है जिस पॉइंट से आपने मूव करना है ऑब्जेक्ट को। यहाँ जो मैसेज आ रहा है वो भी पढ़ लें, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। ये मैं बेस पॉइंट दे रहा हूँ, इसको मूव किया मैंने यहाँ पर, इस पॉइंट को उठा के मैंने यहाँ रखना था। तो जिस पॉइंट को आपने मूव करना है उस पॉइंट को पिक करना होगा। इस तरह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मूव हो सकती हैं। क्लास को मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा, 3 कमांड्स काफ़ी हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लास भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियोस को शेयर भी करें दोस्तों के साथ, और रिकमेंड भी करें अपने फ्रेंड्स को कि ये कोर्स सीखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।